दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो कि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हो जाता है। तो पद्म पुरस्कार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फिर उसके बाद साहित्य पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार देखेंगे। उसके बाद नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे। फिर ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन है, किस किस मतलब किस किस चीज के लिए है। उसके बाद सरकार के कुछ आगामी लक्ष्य, सरकार के जो भी मतलब कि इन फ्यूचर टारगेट होते हैं, उस टारगेट के बारे में हम कंप्लीटली देखेंगे इस वीडियो में। मात्र 6 टॉपिक्स है इस वीडियो में। अगले 6 से 8 टॉपिक आपको एक वीडियो में और मिल जाएंगे। इनफैक्ट आज ही शाम तक मिल जाएंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो कि बिहार दरोगा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और एग्जाम से जाने से पहले ये जरूर से जरूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ना एक दो क्वेश्चन यहाँ से फंसना फंसना है। अगर आपके 100-200 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहाँ पे देखिए एक ना एक दो यहाँ पे से फंसेगा ही फंसेगा। तो चलिए देखते हैं अगले हम टॉपिक्स के बारे में, यानी पद्म पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। तो कंटिन्यूटी बनाए रखिए और अच्छे से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं पद्म पुरस्कार के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो पद्म पुरस्कार जो है वो पहली बार 1954 में प्रदान किया गया था, और 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो इसमें यदि पद्म विभूषण की बात की जाए तो 7, पद्म भूषण की बात की जाए तो 19, यदि पद्म श्री की बात की जाए तो 113। देखिए इसमें सारे इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते हैं। पद्म विभूषण थोड़ा सा याद करना है, क्योंकि बिहार में भी बिहार एसआई का पेपर है, और इनफैक्ट बिहार एईडीओ और फिर सीजीएल का पेपर होगा। तो उसमें बिहार के कुछ एक दो पर्सन है, उनके बारे में थोड़ा सा हमें नॉलेज रख लेना है। पद्म विभूषण की बात की जाए तो 19 लोग हैं। 19 लोगों का बस एक बार नाम रीड कर लेना, क्योंकि हर एक चीज़ हमें याद नहीं होगा और हम पढ़ भी नहीं सकते हैं। जिनमें से 23 महिलाएं हैं, 10 विदेशी यानी एनआरआई हैं, और 13 जो है वो मरणोपरांत है। मतलब 13 व्यक्तियों को मतलब मरने के बाद 13 व्यक्तियों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो चलिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम सबसे पहले पद्म विभूषण के बारे में। तो और संबंधित क्षेत्र और संबंधित यहाँ पे राज्य हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे पहला, तो श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, ये 10 से दुव्वूर हो जाएंगे और 10 यहाँ पे दवा। तो ठीक मतलब थोड़ा मैं ठीक भी बता दूंगी। तो दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी ये हो जाएंगे दवा से संबंधित। कहाँ के रहने वाले हैं तो तेलंगाना। आप नाम से यहाँ पे गैस कर सकते हो। दूसरा है सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खिहर। जगदीश सिंह खिहर, तो ये किस मतलब किस से संबंधित है, तो जगदीश कहाँ से संबंधित है, तो जगमानी सार्वजनिक मतलब सार्वजनिक या संसार, तो ये सार्वजनिक मामले हो जाएगा। ये कहाँ के रहने वाले हैं तो चंडीगढ़ के। थर्ड की तो श्रीमती कुमुदिन रजनीकांत लाखिया, ये कहाँ के हैं तो रजनीकांत कुमुदनी, कुमुदनी का एक फूल आता है ना, तो वो कुमुदनी का फूल किस तरीके से संबंधित है, तो ये कला से संबंधित है। तो ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये गुजरात की रहने वाली है। चौथा श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ लक्ष्मी भगवान की मूर्ति हम बना सकते हैं। तो ये किससे संबंधित है, तो कला से संबंधित है। कहाँ की रहने वाली है, तो ये कर्नाटका की रहने वाली है। पांचवा क्या है तो वन सेकेंड, श्री एम टी वासुदेवन नायर, ये किससे हैं तो साहित्य एवं शिक्षा से। तो इसका तो कुछ ऐसा बन नहीं रहा है, लेकिन हाँ इनको मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है, मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है। श्री एम टी वासुदेवन नायर को साहित्य और कला शिक्षा के क्षेत्र में है, ये रहने वाले हैं केरला के। और छठे की बात करें तो ओसामू सुजुकी, जो कि इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, कि व्यापार और उद्योग में है। ये कहाँ के रहने वाले हैं तो जापान के। सातवां श्रीमती शारदा सिन्हा, इनको भी मरणोपरांत ये दिया गया है, कि कला के क्षेत्र में है, जो कि बिहार से ये बिलोंग करती है। कहाँ से तो बिहार से। यानी पद्म विभूषण की बात की जाए तो एक लोग आपको यहाँ पे देखने को मिला बिहार से, लेकिन यदि पद्म विभूषण की बात की जाए तो 3 लोग को यहाँ पे 3 लोग को मरणोपरांत ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। आगे बात करें पद्म भूषण की, तो पद्म भूषण और संबंधित क्षेत्र बस एक बार इसे रीड कर लेते हैं, क्योंकि सब हमें नहीं याद हो सकता है ना, तो रीड कर लेंगे बस खाली। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं श्री ए सूर्य प्रकाश, साहित्य शिक्षा पत्रकारिता, जो कि कर्नाटक के हैं। अनंतनाग कला, कर्नाटक के। विवेक देवराय, मरणोपरांत इनको दिया गया है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये दिल्ली के रहने वाले हैं। जतिन गोस्वामी, कला क्षेत्र में असम के। चोस चाको पेरियापुरम, दवा के क्षेत्र में केरला से। कैलाश नाथ दीक्षित, अन्य पुरातत्व के बारे में, दिल्ली। श्री मनोहर जोशी, मरणोपरांत दिया गया है, सार्वजनिक मामले में महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। नल्ली कुप्पू स्वामी चेट्टी, व्यापार और उद्योग में, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अगला देख लें श्री नंदामूरी बालकृष्ण, कला क्षेत्र में आंध्र प्रदेश से। श्री पी आर श्रीजेश, खेल संबंध में केरला से। पंकज पटेल, व्यापार उद्योग, गुजरात से। पंकज उधार, मरणोपरांत कला में, महाराष्ट्र से। राय बहादुर राय, साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता, उत्तर प्रदेश में। साध्वी रितंबरा, सार्वजनिक कार्य के लिए, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद श्री अजीत कुमार, कला क्षेत्र में, तमिलनाडु से। शेखर कपूर, कला क्षेत्र में, महाराष्ट्र से। सुश्री शोभाना चंद्र कुमार, कला क्षेत्र में, तमिलनाडु से। सुशील कुमार मोदी, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पद्म विभूषण दिया गया है सुशील कुमार मोदी को, मरणोपरांत दिया गया है, और सार्वजनिक मामले में दिया गया, ये बिहार को दिया गया है। ठीक है।
सॉरी पद्म भूषण है, विभूषण तो आपको 9 लोग को दिया गया है। और विनोद धाम को बात की जाए तो विज्ञान और इंजीनियरिंग में ये यूएसए को दिया गया है। यदि अगला बात की जाए तो 2025 में कुल 113 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिसमें कुछ निम्न है। तो सारे तो हमें याद नहीं करने हैं, बस यहाँ पे देख लेना है खेल से कौन है, खेल से कौन है। और हरविंदर सिंह खेल से संबंधित है। और श्री किशोर कुमार मरणोपरांत है। श्रीमती निर्मला देवी कला क्षेत्र में है। और क्योंकि ये सब ज़्यादा नहीं याद करना है और याद भी नहीं हो सकता है, तो ये आपके रहे पद्म विभूषण और पद्म भूषण सारे आपके पद्म अवार्ड दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं अगले किसी वीडियो में फिर एक और किसी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे वर्ष 2025 में कितने कौन कौन से चर्चित व्यक्ति यहाँ पे हुए हैं। तो साहित्य से संबंधित सबसे पहले हम पुरस्कार देखेंगे। तो साहित्य से संबंधित कौन कौन से पुरस्कार यहाँ पे दिए गए हैं, तो चलिए सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे दिया गया कि साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। वन सेकंड थोड़ा जूम कर लेते हैं, तो उसको थोड़ा सा इधर ला देंगे। बाल अगर साहित्य की बात की जाए तो बाल साहित्य में पुरस्कार किसे दिया गया, तो सुशील, यानी कि छोटा बच्चा जो होता है बहुत ही मासूम और बहुत ही सुशील टाइप में होता है, तो बाल साहित्य का सुशील को। और किसके लिए दिया गया, तो ये उनकी लघु कथा 1/12 के लिए 1/12 के लिए दिया गया है। ठीक है। और ये कुल कितनी भाषा में दिया गया, तो ये 24 भाषा में। अभी हाल ही में 2026 में यूपीपीसीएस का पेपर हुआ था, जिसमें यही पूछ दिया था 22 भाषा में पूछी जाती है या 23 या फिर 24। तो ये क्वेश्चन आप मतलब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन गलती हुआ होगा। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनफैक्ट इन सब पे बहुत ज़्यादा केयर करना जरूरी है। तो बाल साहित्य का पुरस्कार किसे दिया गया, तो सुशील शुक्ला को, जो किसके लिए, तो 1/12 के लिए। बाल साहित्य पुरस्कार कितने भाषाओं में दिए जाते थे, ये 24 भाषा में। बात करें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के बारे में, ये युवा है। ठीक है। ये क्या है, बाल। सुशील कौन है, तो बाल है। युवा कौन है, तो पार्वती माता क्या थी, थोड़ी युवा हो गई थी, तो पार्वती तिर्की इनकी कविता संग्रह क्या है, तो फिर उगना के लिए। इनका कितने भाषा में दिया जाता है, तो ये 23 भाषा में। यदि बात करें बाल साहित्य की, तो ये 24 भाषा में। और युवा पुरस्कार तो ये 23 भाषा में। और अगला बात करते हैं हम साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये 2024 का है और ये 2023 का है। तो 2024 की बात करें तो ये गगन गिल को दिया गया है। इनका संग्रह है मैं जब तक आई बाहर, इनका संग्रह है। लेकिन इस मैथिली अगर भाषा में बोला जाए तो ये महेंद्र मलंगिया, और इनका निबंध है प्रबंध संग्रह। यदि अंग्रेजी भाषा की बात की जाए तो स्टरीन कीरे स्पिरिट्स नाइट के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 को तो गगन गिल को। यदि वही 2023 की बात की जाए तो संजीव को। उनका उपन्यास कौन है, तो मुझे पहचानो। यदि मैथिली में बात की जाए तो वासुकी नाथ संग्रहालय बोध संकेतन। ये दो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये तो भी इम्पोर्टेंट आप समझ सकते हो। लेकिन 24 का और ये वाला मतलब आपका बाल का और यहाँ पे युवा का ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगले की बात करें तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 और मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 की तुलना करने के लिए भी स्टेटमेंट में दे सकता है। तो विजेता कौन है, तो बानू मुश्ताक, जो कि भारत की रहने वाली है। इनकी कीर्ति कौन कौन सी है, तो हार्ट लैम्प है, जो कि कन्नड़ कहानी संग्रह है। कौन सी कहानी है, तो कन्नड़ कहानी, ये तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कन्नड़ कहानी संग्रह है। तो हार्ट लैम्प किसके लिए दिया गया है, तो कन्नड़ कहानी संग्रह के लिए। यदि इसका अनुवाद की बात करें तो दीपा भास्ती इसका अनुवाद की है, वो भी किसमें, तो इंग्लिश यानी अंग्रेजी में की है। दीपा भास्ती अंग्रेजी में की है। और अन्य तथ्य, यानी पहली कन्नड़ कृति जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुनी गई है। ठीक है। पहला कन्नड़ है, किस भाषा में है, कन्नड़ में है। हार्ट लैम्प है, बानू मुश्ताक का है। मैन बुकर ऑफ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इन्होंने जीता है 2025 का। इसका अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भास्ती की है। चलिए अब हम बात करते हैं 2024 का। तो जेनी एपेनबेक, जो कि जर्मनी की रहने वाली, जर्सी जर्मनी। तो ये कहाँ की रहने वाली है, तो जर्मनी की। इनको किसके लिए दिया गया, तो कैरोस के लिए। और इसका अनुवाद माइकल हॉफमैन ने किया। लेकिन यदि उनके अन्य तथ्य की बात की जाए तो जेनी एपेनबर्ग अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली जर्मन लेखिका है। कौन है, तो पहली जर्मन लेखिका। चलिए हमको उम्मीद है कि आप लोग साहित्य का और मैन बुकर पुरस्कार का याद कर लिए होंगे। अब अगला देखते हैं हम बुकर पुरस्कार। तो बुकर पुरस्कार की यदि बात की तो 2025 और यहाँ पे 2024 तुलना करने के लिए दे सकते हैं। विजेता कौन है, तो डेविस सजले, जो कि हंगेरियन ब्रिटिश लेखक है। और यहाँ पे 2024 के लिए सामंता हार्वे, इनकी ब्रिटिश लेखिका है। इनको ऑर्बिटल के लिए दिया गया है और इनको दिया गया है फ्लैश के लिए। ठीक है। ये पुरस्कार जीतने वाले पहले हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं। और बात की सामंता हार्वे की, तो यह पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले 6 अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का वर्णन इसमें किया गया है। अगले की बात करें तो यहाँ पे आपका सरस्वती सम्मान दिया गया है, जो कि 34वां है। और सरस्वती सम्मान यहाँ पे 23वां है, तो 33वां है। और 34 तो 2024 में दिया गया था, 33 2023 में। तो विजेता कौन है, तो महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास। कौन है, तो सरस्वती सम्मान में साधु भद्रेश दास। यदि 23 की बात की जाए तो प्रभा वर्मा। ठीक है। इनको किसके दिया गया है, तो स्वामीनारायण सिद्धांत शुद्धा संस्कृत की पुस्तक है। तो सरस्वती पुरस्कार भी हो गया। अभी देखते हैं हम अगले पुरस्कार के बारे में। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे वन सेकेंड।
व्यास पुरस्कार की, ठीक है, और जो कि 23 और 24 में हमें तुलना करना है। इनका भी 34वां था और ये 33वां है। यानी सरस्वती पुरस्कार भी हम देखे हैं तो 34वां था 2024 में, 33वां था 2023 में। बात करें विजेता का तो व्यास पुरस्कार की जो विजेता है वो सूर्यबाला रही हैं। इनकी हिंदी लेखिका क्या थी तो वेणु की डायरी कौन थी तो कौन थी इसकी वाणी, वेणु की डायरी। यदि बात की जाए 2023 में तो पुष्पा भारती हिंदी लेखिका है, यादें यादें और यादें के लिए। चलिए आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा। चलिए देखते हैं आगे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 और ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023। तो 23-24 में आपको 59वां मिला था, 59वां, और 23 में 58वां। तो किसको मिला दिया गया है तो विनोद कुमार शुक्ला को, विनोद कुमार शुक्ला को। किसमें, ये छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक है, छत्तीसगढ़ के कौन है तो प्रथम लेखक है। और 58वां की बात की जाए तो गुलजार जो कि संपूर्ण सिंह कलरा, ये उर्दू में इनको दिया गया था। यदि 58वां की ही बात की जाए तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जो कि संस्कृत में इनको दिया गया था। पिज्जकर पुरस्कार 2025 की बात की जाए तो वास्तुकला के क्षेत्र में, लेकिन पुलित्जकर पुरस्कार की बात की जाए तो ये पत्रकारिता में, ठीक है। ये पू की बात की जाए तो पत्र में, प्री की बात की जाए तो वस्तु में। तो प्रित्जकर पुरस्कार लियू जियाकुल चीन को दिया, लियू जियाकुल जो कि चीन के रहने वाले, इनको दिया गया है। ये पुलित्जकर यानी पत्रकारिता में बोले तो वॉशिंगटन पोस्ट की ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में और द वॉल जर्मन नेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी में, ठीक है। अन्य साहित्यिक पुरस्कार की भी थोड़ी थोड़ी बात कर ली जाए तो अन्य साहित्यिक पुरस्कार में आपका दिया गया है वर्ल्ड लीडर, वन सेकेंड, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 श्री श्री रवि शंकर को दिया गया है। और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 की बात की जाए तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक से संबंधित 21 शिक्षकों का चयन किया गया है और देश भर में कुल 45 शिक्षकों को चयन किया गया है। बिहार के 3 शिक्षक शामिल है, कौन कौन तो कुमारी निधि जो कि किशनगंज की है, दिलीप कुमार सुपौल के, प्रमोद कुमार नालंदा के। तो फिर अगला ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुस्तक पुरस्कार गीतांजलि श्री को वंस एलिफेंट्स लिव्स हियर के अंग्रेजी अनुवाद के लिए दिया गया है। अगला ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार पुस्तक पुरस्कार 2025 किसे दिया है तो सुनील अमृत को, सुनील अमृत को। यदि ललित कला अकादमी पुरस्कार की बात की जाए तो यहाँ पे दिया गया है 64वां संस्करण विजेता कौन है तो प्रेमचंद्र पुखराम बम, ये कहाँ के हैं तो मणिपुर के। प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार और शिक्षाविद बेला नाला सिम्हाला को लोक नायक फाउंडेशन साहित्यिक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024 हेतु चिली की पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका मिशेल बॉचलेट जेरिया को चुना गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से किसे नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। अगला वन सेकेंड, 12वां विश्व हिंदी सम्मान तो डॉक्टर उषा ठाकुर को, डॉक्टर उषा ठाकुर को। यदि पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 तो लीला अबू लीला को, ये कहाँ की रहने वाली तो सूडान की स्कॉटिक लेखिका है। पेन प्रिंटर पुरस्कार की 2024 की बात करें तो अरुंधति रॉय को। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 अरुंधति रॉय है 24 की। यदि 25 की बात की जाए तो लीला अबू लीला हो जाएंगे। और ये कहाँ के तो सूडानी है, ये कहाँ के तो इंडियन ही है, मतलब भारतीय है, को दिया गया है। कन्नड़ कवित्री ममता जी सागर को विश्व लेखिका संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है रुकी बॉन्ड को साहित्यिक संगठन द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस तरीके से हमारे सारे अवार्ड भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो एक एक छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में। बात करें कुछ और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है, हल्का से देख लेते 2 मिनट की वीडियो में। तो यहाँ पे दिया गया है केंद्रीय युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय की ओर से खेल मतलब कि हर साल खेल में कुछ खिलाड़ियों को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें 2024 में कुल कितने पुरस्कार दिए गए तो 47 पुरस्कार वितरित किए गए हैं। और सबसे पहले की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये किसे मतलब इसका पूर्व नाम क्या था, पहले इसका नाम क्या था तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पुरस्कार, जो कि 25 लाख रुपए यहाँ पे दिए जाते थे। यदि मेजर ध्यानचंद की बात की जाए तो इसमें 4 लोग को पुरस्कार दिए गए हैं। वो 4 लोग कौन कौन है तो डी गुके जो कि शतरंज के लिए है, शतरंज से संबंधित है। उसके बाद हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी से संबंधित है। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स है। मनु भाकर ये निशानेबाजी है, ठीक है। तो ये आपको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 4 लोगों को प्रोवाइड किया गया है। अगला देख लें हम अर्जुन अवार्ड के बारे में। तो अर्जुन अवार्ड में पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है तो 15 लाख रुपए। यदि इनकी बात की जाए तो अर्जुन अवार्ड जो है वो 32 खिलाड़ियों को दिया गया है। तो इन 32 खिलाड़ियों में कौन कौन है तो हल्का हल्का बस नाम एक बार ऐसे ही देख लेते हैं क्योंकि याद करने का भी टाइम नहीं है, बस एक सनसनी निगाह से देखने का वक्त है। तो देख लेते हैं एथलेटिक्स के लिए तो श्रुति ज्योति यारा जी को और सुश्री अनु रानी को। मुक्केबाजी में श्रुति नीतू और सुश्री स्वीटी। शतरंज में सुश्री वंतिका अग्रवाल और हॉकी में सलीमा टेटे, अभिषेक संजय, जर्मन प्रीत सिंह और सुखजीत सिंह।
पैरा तीरंदाजी में राकेश कुमार किसको दिया? राकेश कुमार को। यदि पैरा एथलेटिक्स की बात की जाए तो सुश्री प्रीतिपाल, दीप्ति जीवन जी और अजीत सिंह। सचिन ये तो मत ही याद कीजिएगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जा रहा है ये, ठीक है। तो इनफैक्ट अगर आएगा भी तो आप लोग इग्नोर मारिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, जो याद हो पा रहा है वो कर लीजिए। पैरा जूडो हो गया जैसे कपिल परमार। फिर निशानेबाजी हो जाएंगी स्वप्निल सुरेश कुशाले, ये इंपॉर्टेंट है। और सरबजीत सिंह ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस निशानेबाजी में, और क्योंकि मनु भाकर भी निशानेबाजी से संबंधित है। स्क्वैश की बात की जाए तो अभय सिंह हो जाएंगे। तैराकी की बात की जाए तो साजन प्रकाश। कुश्ती की बात की जाए तो अमन शेरावत, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, अमन शेरावत वाला। यदि बात करी जाए अगले अवार्ड्स की तो यहाँ पे दिया गया है द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम शिडी में। तो यहाँ पे पुरस्कार राशि कितनी है? तो 15 लाख रुपए, ठीक है। कुल 2 व्यक्तियों को दिया गया है, और श्री एस मुरलीधरन बैडमिंटन के लिए और श्री अरमांडो एग्रेलो कोलारको ये फुटबॉल के लिए, ठीक है। अगला द्रोणाचार्य अवार्ड, ये नियमित श्रेणी में दिए जाते हैं। इसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। कुल 3 व्यक्तियों को दिए गए हैं। तो वो 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो कौन कौन है? तो सुभाष राणा जो कि पैरा निशानेबाजी है, और दीपाली देशपांडे निशानेबाजी है। संदीप संगवाल जी हॉकी से संबंधित करते हैं। 3 आपके 3 यहाँ पे क्या है? द्रोणाचार्य अवार्ड जो 3 नियमित श्रेणी में है, और 2 किस में है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट मतलब लाइफ टाइम अवार्ड्स में है। यदि कुछ नोट यहाँ पे दिए गए हैं, नोट के बारे में जानकारी रखें तो अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 2 लोगों को पुरस्कृत किया गया है। सुच्चा सिंह एथलेटिक्स में, मुरली कांत राजाराम पेटकर ये पैरा तैराकी हैं। और अगला स्टेटमेंट है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 के लिए कुल 3 विश्वविद्यालय को चुना गया है। कितने विश्वविद्यालय? तो 3। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया नामक संस्था को दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने कुछ और इम्पोर्टेंट सबके बात की जाए नोबेल पुरस्कार की, तो नोबेल पुरस्कार जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट में आ जाता है क्योंकि नोबेल पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं और हर साल ये आपका अलग अलग व्यक्तियों को दिया जाता है, और इम्पोर्टेंट के मामले में ये सबसे ज़्यादा ही मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ विषय प्राप्तकर्ता कौन कौन पाया है और किस लिए है, किसके क्षेत्र में पाया है। तो थोड़ा सा जूम तो होगा नहीं, थोड़ा सा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे भौतिकी है, तो भौतिकी में जॉन कार्ल मिचेल एच डेबोरेट और जॉन एम मार्टिनीज, इनको एक मिनट, इनको किस क्षेत्र में पहले दिया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटिलाइजेशन की खोज के लिए, ठीक है। तो हम इसे कैसे याद करेंगे? तो सबसे सिंपल ये है कि मतलब आप जैसे कि र की मात्रा है ऊपर और यहाँ पे जॉन है, यानी इसमें सब अलग अलग ही लग रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद करेंगे, मतलब कि क्लार्क मिचेल, मतलब आप पूरा नाम मत याद कीजिए, इसमें आप क्लार्क याद कर लीजिए, ठीक है। और इस नेक्स्ट वाले में मिचेल, उसके बाद आप याद करिएगा जॉन, बस 3 क्लार्क मिचेल जॉन, ठीक है। क्लार्क मिचेल मिसेज जॉन, बस 3 हो जाएगा आपका भौतिक में। साहित्य की बात करें तो ये आपका हंगरी की रहने वाली है, और लास जलो यानी आप मतलब लास जलो, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में लास जलो साहित्य के क्षेत्र में, किस लिए? क्योंकि पूरा याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पहला पहला बस हिंट के नाम पे याद रखिए। बहुत ही कम दिन बचा है, 2-3 दिन बचे हैं, 2-3 दिन में आपको बहुत कुछ याद करना होगा। तो इनफैक्ट माइंड मेकअप के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो उनकी दूरदर्शी साहित्यिक रचनाओं के लिए जो सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति को पुनर्स्थापित करती है। यदि रसायन विज्ञान की बात की जाए तो इसमें भी 3 लोगों को प्रोवाइड किया गया है। किस क्षेत्र में पहले किया गया है? तो मेटल ऑर्गेनिज्म फ्रेमवर्क का विकास और गैस भंडारण कैटालिसिस और सतत विकास के उपयोग के लिए। तो पहला है सुसुमो कितागावा रिचर्ड रॉबर्टसन उमर यागी, ठीक है। सुसु री उ, ठीक है। सु री उ, ठीक है। सीरियू, इस तरीके से आप मतलब सरयू नदी से याद कर सकते हैं। स र यू, ठीक। स से सु, र से री, यू से ऊ, ठीक है, सरयू, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। चिकित्सा के क्षेत्र में मैरी ई ब्रून को पहले किस लिए मिला है? तो रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज के लिए, किसको दिया गया है? तो मैरी ई ब्रून को फ्रेड रैम्सडेल को और सिमोन साकागुची को, ठीक है। ये 3 व्यक्ति को इसमें भी आपको प्रोवाइड किया गया है। शांति के क्षेत्र में बात की जाए तो मारिया कोरिना मचाडो जो कि वेनेजुएला की है, अभी हाल ही में इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पुरस्कृत किया है। तो वेनेजुएला में तानाशाही से लोकतंत्र की ओर न्याय संगत बदलाव हेतु इन्हें दिया गया है। किसको दिया गया? तो मारिया कोरिना मचाडो को, जो कि वेनेजुएला की है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बात की जाए तो जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट, ठीक है। 3 क्षेत्र में 3 लोग इसमें भी दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? तो इनोवेशन से होने वाले आर्थिक विकास पर रिसर्च हेतु। तो इतने सारे लोगों को आपका मतलब दिया गया है, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनफैक्ट आप ये सब मतलब हर एक चीज़ को आप एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़िएगा तो बहुत ही जल्दी तरीके से याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी टॉपिक्स को लेके।
ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन है, तो थोड़ा हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये राहुल द्रविड़। यूनिसेफ इंडिया के बच्चों के अधिकारों के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन है, तो कीर्ति सुरेश। यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये रोहित शर्मा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में भारत के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो संजू सैमसन। हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो शेफाली वर्मा। कहाँ की थी हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन है, तो दीपिका पादुकोण। ये सब क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैक्चुअल है एकदम, तो जरूर से जरूर सही में आने की चांसेस यहाँ से बन जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन है, तो अभिनव बिंद्रा। फिर विकसित भारत विल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो शुभांशु शुक्ला। लेविस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आलिया भट्ट जो कि लेविस की ब्रांड एम्बेसडर है। बिहार चुनाव के स्वीप आइकन कौन बने, तो नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मिलिंद सोनम। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान कौन है, तो शाहरुख खान। झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। कहाँ के, तो झारखंड के हैं। और बात करें हम शेफाली वर्मा की, तो ये हरियाणा की। आगे ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर तो सारा तेंदुलकर। उड़ीसा सरकार के हथकरघा उद्योग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो माधुरी दीक्षित। डेटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। कर्नाटक वन विभाग का राजदूत अनिल कुंबले। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत। मालदीव ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर तो कैटरीना कैफ को। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विकी कौशल। और यदि कैटरीना कैफ, तो ये मालदीव की। विकी कौशल टाटा मोटर्स के। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान। अगला टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विकी कौशल। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और कार्तिक आर्यन। इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु। पीवी। खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना। पत्तनकोट परिवहन जनमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर। अगला मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। थाईलैंड पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद। तो इस तरीके से हमारे सारे के सारे ब्रांड एम्बेसडर कंप्लीट होते हैं। अभी हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। यदि बात करें भारत सरकार के आगामी लक्ष्य के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आने ही आने हैं आपके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम पहला देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य कब तक का है, तो 2025 तक का। यदि पशुधन में फुट और माउथ रोग के ब्रूसेलोसिस रोग पर नियंत्रण करने का लक्ष्य कब तक है, तो 2025 तक। यदि उन्मूलन की बात करें तो ये 2030 तक। सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य तो 2025 तक। भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य तो 2022 तक, सॉरी 25 तक। उसके बाद पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य तो 2030 तक का लक्ष्य, परंतु 2025 में पूर्ण हो गया है। नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य तो मार्च 2026 तक। भारत को $1 ट्रिलियन का डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना है तो 2027-28 तक। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य तो ये 2028 तक। 300 मीट्रिक टन इस्पात क्षमता हासिल करने का लक्ष्य तो 2030 तक। अगला बात करें तो 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ाने तक का लक्ष्य 2030। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी तो 2030 तक। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य तो 2030 तक। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन के लिए 2030 तक। इनफैक्ट 2030 तक बहुत सारे लक्ष्य टारगेट यहाँ पे किए गए हैं। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 तक। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य 2035 तक। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य 2040 तक। तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को $3 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य 2047 तक। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य 2047 तक। शायद मैंने इसका 2040 बोला था, ये 35 है, 2035 तक। यदि बात की जाए आगे तो भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य 2047 तक। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050। भारत द्वारा नेट जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070। तो इस तरीके से हमारे सारे के सारे जितने भी गवर्नमेंट द्वारा दिए गए टारगेट्स हैं सारे कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। एक ही वीडियो में आपके सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करा देंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनफैक्ट ये सब आपके एग्जाम में वो बहु क्वेश्चन यहाँ से छपने वाले हैं। पूरे तो नहीं कह सकते, वरना एक टॉपिक से एक क्वेश्चन तो जरूर से जरूर आने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।